नमस्कार। सभी हमवतनों को मेरी तरफ से नमस्ते। आज बड़े दिनों के बाद फिर मैं आपके सामने मुखातिब हो रहा हूँ और अपने तरफ से जो मुझे समझ लगती है वो मैं आपके सामने हमेशा रखता आया हूँ। और आपके बहुत से लोग साथियों के मुझे हुंकार भी मिलती है कि हम कैसे सोच रहे हैं और कैसे अच्छा हो सकता है इस दुनिया में, अपने देश में, अपनी रियासत में। आज की दुनिया को कैसे समझा जाए, ये हमेशा विचार जब से इंसान इस धरती पर बना है वो समझता आया है और उसे बदलने की अपनी कंट्रीब्यूशन देता आया है, सहयोग देता आया है। और यही एक प्रक्रिया है कि जो इंसान की तरक्की, इंसान की प्रगति में योगदान करती है। आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां कहने को तो लोकतंत्र की व्यवस्था आम है, कहने को कि हर देश इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर चल रहा है, व्यवस्था में चल रहा है और लोकतांत्रिक व्यवस्था हासिल करने के लिए लड़ भी रहा है, संघर्ष भी कर रहा है। लेकिन अपनी समझ ये बन रही है कि जब से ये दुनिया कारपोरेट व्यवस्था के हाथ में आ चुकी है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय सारे अदारे अपने हाथ में ले लिए हैं, आज यूएनओ तक भी अपंगु लग रही है और दुनिया में तानाशाही का रुझान, व्यवहार और मानसिकता आज 70% से ज़्यादा ऊपर चल गई है। देशों में, बहुत से अलग अलग देशों में तानाशाही का व्यवहार ज़्यादा हो रहा है। और पिछले 2 साल से यूक्रेन और रूस की जंग लगी हुई है, तमाशा देखा जा रहा है। फिलिस्तीन और इजराइल में भी युद्ध कोई अंत होने का कोई नाम नहीं ले रहा है। और भारत के अंदर भी पिछले 10 साल से तानाशाही के तमाम किस्म के अदारे कब्जे में ले लिए हैं तानाशाही ने। अभी अभी हमारे पड़ोसी देशों में चुनाव हुए, एक देश में तो अपोजिशन ने हिस्सा ही नहीं लिया, सरकार बन गई। दूसरे देश में अपोजिशन को बंद कर दिया गया और लोगों का जहां पर सराहना करना पड़ेगी कि लोगों ने तानाशाही को नकारा और जो इस वक्त उनके मुताबिक उनका नेता विक्टिम था, जेल में था, उसकी पार्टी को बैन कर दिया गया, चुनाव निशान बैन कर दिया गया। लेकिन जनता ने उसका जवाब ऐसा दिया कि उन पार्टियों को दाने चबा दिए जो एक किस्म की तानाशाही लेके आ रहे हैं। भारत के अंदर भी बड़ी जल्दी चुनाव आने वाले हैं। पिछले 10 सालों में हमने जो रिवाज देखा कि दूसरी पार्टियों को तोड़ तोड़ कर, डरा कर ईडी से कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुंद किया जा रहा है और जो बोलना चाह रहा है उसको बंद कर दिया जा रहा है, ये हमारे देश में भी हो रहा है। अभी बड़ी ताज़ा हमने चुनाव की एक ऐसी मिसाल देखी
चंडीगढ़ में शर्म आ जाती है बात करते भी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अच्छे तरीके से नोटिस में लिया। लेकिन इतना मजाक हो गया है कि 26 आदमी या 40 आदमी या 30 आदमी वोट डाले और उसमें भी अपने आदमी को जिताने के लिए इतनी धांधली हो, ये हद हो गई है। चुनाव प्रक्रिया में जब आज की लोकतांत्रिक मूल्यों को इतना भ्रष्ट कर दिया है कि कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था का नाम ही ना ले, इतना डरा दिया है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला दिया कि पैसा कैसे लूटा गया इलेक्शन के नाम पर, चुनाव के नाम पर, पार्टी के फंड के नाम पर। कोई लोकतांत्रिक मूल्य ही नहीं है उसमें। जितना चाहे कोई दे दे, किसको दे दे, जिसकी हुकूमत है उससे डर है और उसी से फिर काम करवाओ। प्रचार करने का ठेका दे दो और जब वो जीत जाओगे तो फिर उसकी इंडस्ट्री, उसके उद्योग, उसका पैसा बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया के ठेके उसको दिलवा दो। ये कौन सा लोकतांत्रिक है। और दूसरी तरफ बड़े अफसोस की बात कि किसान पहले भी 1 साल से ज़्यादा 13 महीने सिंघू बॉर्डर पर बैठकर, गाजीपुरा बॉर्डर पर बैठकर अपना संघर्ष पीसफुल चलाया, साबित कर दिया कि संघर्ष कैसे होता है। दुनिया में मसाले आना शुरू हो गई, दुनिया में उस पर लेख लिखे गए कि अगर संघर्ष हो तो ऐसा हो, जिस पर प्राइम मिनिस्टर को अपनी तपस्या याद आई और वो 3 कानून वापस लिए और वायदे किए कि MSP बड़ी जल्दी दे दिया जाएगा, कमेटी बनाकर उसे बड़ी जल्दी फैसला लिया जाएगा। अब 2 महीने रह गए इलेक्शन को, लेकिन आज तक फैसला नहीं हुआ। उससे डर कर आज ऐसा माहौल बना दिया है कि किसान संघर्ष शांतिपूर्ण कर रहे हैं। वो पंजाब से चलकर दिल्ली जा रहे हैं। दुनिया भर के लोग, दुनिया भर की ट्रेड यूनियनें हमने देखी कि दिल्ली में लोग अपनी मांग बनवाने के लिए सरकार के नज़दीक जाकर अपना रोष निकालने के लिए अमूमन दिल्ली पहुंचते हैं। और जो लोग आज हुकूमत में हैं, इन्होंने भी बहुत से धरने दिल्ली में दिए जब ये हुकूमत में नहीं थे। रामलीला ग्राउंड इनका संघर्ष का मैदान बना रहता था। लेकिन आज किसान जब उस रामलीला ग्राउंड में जाने की कोशिश करते हैं तो उनके आगे बॉर्डर खड़े कर दिए जाते हैं। और आज इस बार तो हैरानगी की बात है कि हरियाणा और पंजाब को आमने सामने कर दिया और हरियाणा ने अपने बॉर्डर शुरू होते ही खाइयां निकाल दी, सड़क पर कील लगा दिए बड़े बड़े सरिये के बनाकर और क्रेनें खड़ी कर दी बड़े बड़े, ताकि कोई निकल ना सके। कहाँ जाना है? हिंदुस्तान के नागरिक ने हिंदुस्तान की राजधानी में दिल्ली जाना है और अपना रोज दिखाना है, लेकिन रोक दिया गया। गोली चल रही है, पैलेट गन्स, जख्मी हो रहे हैं लोग, लोगों की आंखें चली गई हैं। लेकिन सरकार अपनी जगह अटल है, सरकार हिलने नहीं दे रही है और वहां हर किस्म की फोर्स का इतना जमावड़ा कर दिया है कि हरियाणा और पंजाब में एक किस्म का युद्ध लगाने की साजिश रची जा रही है कि हरियाणवी पंजाबी के खिलाफ हो जाए। और किसानों का जो मसला है वो पूरे हिंदुस्तान के किसानों का है और उसमें तमाम यूनियन है, चाहे वो यूपी की हैं, बिहार की हैं, साउथ की हैं, पंजाब की हैं, हरियाणा की हैं, वो उसमें शामिल हैं। लेकिन इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि ये पंजाब से आए हैं। पंजाब से आए तो पंजाब के भी तो हिंदुस्तानी नागरिक है,
लेकिन सरकार की बेईमानी इस बात में है कि वो इसमें भी कहीं ना कहीं रंग भेद का एंगल ढूंढ रहे हैं, जाविया बना रहे हैं ऐसा कि कोई ना कोई ऐसा हादसा ऐसा हो जिसमें हम उसमें से एक एंगल निकाल दें कि इन लोगों को, इस किस्म के लोगों का राज ही पसंद नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे शर्म आती है ऐसा नाम लेने से कि कौन किसके खिलाफ रच रहा है और उसका क्या जात है, क्या मजहब है, क्या इलाका है, क्या वो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन ये कहूंगा कि ऐसा किया जा रहा है। एक मणिपुर खड़ा कर दिया देश के एक कोने में और दूसरे कोने में पंजाब को घेर लिया, पंजाब के नाम पर घेर लिया। हालांकि वो किसान पूरे हिंदुस्तान की किसान कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बड़ा जायज मसला एमएसपी है उनका। जिन्होंने एमएसपी का गुण दिया, थ्योरी दी, समझ दी और साबित करके दिया कि इतना देना चाहिए, उसको तो भारत रत्न दे दिया स्वामीनाथन को। लेकिन जिसके हक में इंप्लीमेंट करना है, उनके दिमाग को, उनके फार्मूले को, उनकी थ्योरी को, उनको भारत रत्न, और जिनके लिए करना है उनके लिए पैलेट गन, ड्रोन से हांसू गैस। ये कौन से देश का जमहूरियत है? ये कौन से देश की लोकतंत्र मूल्य है? ऐसा कभी हुआ है कि पीसफुल एजिटेशन, पीसफुल गुस्सा किस जतलाने के लिए अपने देश की राजधानी में जाने के लिए रोका जा रहा है और इतना ज्यादा जोर लगाया जा रहा है कि समझो एक देश दूसरे देश के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। इससे देश के अंदर अच्छा माहौल नहीं बन रहा है और शायद इस वक्त की सरकार को चाहिए भी ऐसा ही है। उनकी सोच है, वो अपने आप को कहते हैं कि हम वोट लेकर जीते हुए हैं और हम जीतेंगे, आगे भी जीतेंगे। इतनी छोटी है, जनता चला रही है, वकील चला रहे हैं, ईवीएम में धोखा है, इसको बदलो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है कि पैसे का खेल बंद करो। चंडीगढ़ में लूटा जा रहा है, मेयर की पोस्ट के लिए इतना ज्यादा नीचे चला जा रहा है चरित्र, ये लोग हैरान हैं, दुनिया हैरान है। इसका मतलब कि जो कारपोरेट व्यवस्था है वो इतनी करप्ट है, उनका एक ही मकसद होता है दुनिया में, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना और जनता को गरीब करना ताकि सस्ती से सस्ती लेबर मिले। और हमारी हुकूमत उस थ्योरी पर चल रही है। ये व्यवस्था और उसकी कंप्लायंट दास सरकारें दुनिया में, देश में, हमारे देश में पूरे कुदरती वसाइल को, कुदरती घटनाक्रमों को, इंसानियत समेत, इंसानों के समेत इनको कमोडिटी समझते हैं, वस्तु। दे आर ट्रीटिंग कमोडिटी फॉर यूज एंड थ्रो। वो इसे वस्तु समझकर, इंसान को भी वस्तु समझकर इस्तेमाल करके फेंक देने वाली चीज समझ रहे हैं और उसमें प्रॉफिट कमाने की, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का रास्ते निकाल रहे हैं। क्यों ना अगर हम बार बार भारतीय संस्कृति का डंडोरा पीट रहे हैं, दुनिया का विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और दुश्मन दुनिया का विश्व गुरु कहते हैं अपने आप को कि हमारी सभ्यता, हमारे वेद, हमारे प्राण, हमारे राजे, हमारे राम, सब जो है वो दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं, तो हमारे में तो ये कहा गया था, उत्तम खेती मध्यम व्यापार, निखिद्ध नौकरी भिख द्वार। हमारे देश की सभ्यता तो खेती थी जो दुनिया को अनाज देती है,
दुनिया को जीने का स्रोत देती है। हम क्यों ना दुनिया में खेती के अलंबरदार बन जाएं। हम ठेका ले लें, दुनिया की रोटी हम पैदा करेंगे। आपने जो टेक्नोलॉजिकल जो चीजें बनानी हैं, आप उस रास्ते पर चलो, रोबोट के रास्ते पर, हम अपने रास्ते पर चलेंगे कि खेती ही हमारी उत्तम है। क्यों ना हमारा हिंदुस्तानी जमीन से इतना प्यार करता है, उसे जमीन को चूमता है वो हर काम से पहले। अगर जंग लड़ता है तो तब भी जमीन को चूम कर, मिट्टी को चूम कर वो हमला करता है। तो उस मिट्टी को जो प्यार करने वाली दुनिया है, जो हमारे नागरिक अगर मिट्टी को प्यार करते हैं तो उनको जमीन के साथ ही जुड़े रहने के लिए एडवांस करो। जितनी टेक्नोलॉजी आती है वो इस किस्म की आए कि हम दुनिया में नंबर 1 जमीन के, और वो भी जमीन की जो हम फसल पैदा करें वो वायु पैदा हो, खाने के काबिल हो। और तब दुनिया को पता चलेगा कि ये दुनिया को कोई नई चीज जो दे रहे हैं, इससे ही हम जिंदा रह सकेंगे, इसी से जानवर जिंदा रह सकेंगे, इसी से पशु पक्षी जिंदा रह सकें, और इसी से इंसानियत जिंदा रह सकेगी। जरूरी है हमने एटम चलाना है किसी पर? जरूरी है कि हमने न्यूक्लियर बम चलाना है? आज की दुनिया में टू कंकर द अदर ये खत्म हो चुकी है। आज दुनिया को एक दूसरे को गुलाम बनाने की प्रवृत्ति खत्म हो चुकी है, जीतने की प्रवृत्ति खत्म हो चुकी है। आज इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है, अंतर्निर्भर दुनिया है, और हर मुल्क एक दूसरे से जुड़ चुका है। आज तो प्राइम मिनिस्टर भी तो कहते हैं हमारा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अगर हमारी अर्थ एक है तो पंजाब वाली अलग कैसे कर दिया आपने? फिर हरियाणा वाले खड़े क्यों कर दिए सामने, आमने सामने? सिर्फ सीटें जीतने के लिए इतना लालच, इतनी खुदगर्जी। कुर्सी के बगैर नहीं रहा जा सकता। इसलिए आज ये जनता को समझना पड़ेगा कि दुनिया आज इंटरडिपेंडेंट है, अंतर्निर्भर है, और इस दुनिया को सारी को बचाना पड़ेगा। आज कोरोना आया तो अकेले देश में नहीं आया। आज बाजू में प्रदूषण हो चुका है, क्लाइमेट चेंज हो चुकी है, ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है। अगर तो वो एक देश को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दुनिया की दूसरी बीमारियां आ रही हैं, वो एक देश को नहीं खत्म करेंगी। आज हर एक देश पर असर पड़ रहा है, और हर देश में आज लोकतांत्रिक व्यवस्था लाने के लिए, अगर हम लोकतंत्र मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहला रहे हैं अपने आप को, तो हम डेमोक्रेसी अपने अंदर पहले पैदा करें और उसकी डिग्री हम 100% ऊपर ले जाएं। हमें तो 92-93 नंबर पर भी नहीं पहुंचा गिनती में लाया जाता है। हमारी हैप्पीनेस कैटेगरी में हम पीछे हैं, हम गरीबी में बहुत नीचे जा चुके हैं, अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत नीचे हैं। हम पैसा दुनिया का उधार इतना ले लिया हमने IMF से कि हर एक बच्चा अगर जब पैदा होता तो 1,40,000 रुपये से पहले ही वो पैदा होता है। हमें तो सुधारना तो ये चाहिए, फिर हम खेलने में जीतेंगे, फिर हम दुनिया में अपना नाम भी कमाएंगे, फिर हम विश्व गुरु की तरफ बढ़ सकते हैं। वैसे तो गुरु कोई नहीं है दुनिया में, हम बराबर हैं। आप यूएनओ में हमारी डिमांड होनी चाहिए 1 नेशन 1 वोट, अबॉलिश द वीटो पावर। क्यों दूसरा एक हेड बन जाए? किसने दी उनको ठेकेदारी? आज बराबर का अधिकार होना चाहिए। छोटा कंट्री है, चाहे लाख की आबादी हो, चाहे करोड़ों की आबादी हो, अरब की आबादी हो। आज दुनिया इंटरडिपेंडेंट है, इस कंसेप्ट को लेकर चलना पड़ेगा। आज गेमें इंटरडिपेंडेंट हैं, आज कल्चर इंटरडिपेंडेंट है, आज बीमारियां हैं सारी दुनिया में एक बराबर आ जाती हैं। और आज हम बांट कर भी अगर कहें कि हम दुनिया का एग्रीकल्चर पैदा करेंगे और बायो एग्रीकल्चर पैदा करेंगे, जो बगैर जहर के पैदा करेंगे और दुनिया को फिर बेचेंगे। हमारा किसान इतना मेहनती है कि वो दुनिया की 60 अरब दुनिया के लिए राशन पैदा कर सकता है, और वो भी सेहतमंद राशन, सेहतमंद फूड।
हम किसी में स्पेशलाइजेशन ले तो हमारा नाम होगा, देश का नाम होगा, जहां की जनता किसानों का नाम होगा। वो काम करने की जरूरत है। हम दौड़ में फंस गए हैं कहीं और कारपोरेट हमें इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए हमें कारपोरेट इस लालच की बाहर निकलना चाहिए और किसानों के डिमांडों को फौरी मानना चाहिए और मानकर उनके साथ बातचीत करके उनको बाइज्जत, उनको देश का नागरिक मानकर उनको घरों में भेजना चाहिए। इसके साथ ही मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी बातें सुनी और उम्मीद है कि आप इस पर कमेंट भी